हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम कुमार और हम बात करेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत अर्थात पानीपत की पहली युद्ध के विषय में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी जो थे वो लोदी वंश के शासक थे, अर्थात वो अफ़गान से आए थे और वो मूल रूप से जो लोदी वंश जो थे वो अफ़गानी शासक थे और उन्होंने आके भारत में आके दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया। लोदी वंश का जो शासन था वो 1451 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासित रहा। लोदी वंश के जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, उनका नाम बहलोल खान लोदी था। उन्होंने ही सैयद वंश को हटाकर लोदी वंश का स्थापना किया। लोदी वंश जो था वो सुन्नी इस्लाम थे। लोदी वंश के जो रूलर थे, शासक थे, वो मुख्य रूप से सुन्नी इस्लाम थे। लोदी वंश में जो मेन शासक थे वो बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। बाबर जो थे वो मंगोल से आए थे, अर्थात वो मंगोलिया से आए थे। बाबर जो थे वो तिमूर के वंशज थे। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा सेकेंड था और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर जो थे वो उज़्बेकिस्तान में वहाँ पर काफ़ी युद्ध लड़े, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वहाँ और भी कई शक्तियाँ थी जिन्होंने बाबर को वहाँ पर अपना शासन स्थापित करने नहीं दिया। इसलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान में आकर काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि वहाँ का जो शासन व्यवस्था थी वो कमज़ोर थी। और फिर उन्हें सबसे अच्छा अवसर दिखा भारत में दिल्ली सल्तनत, जहाँ पर उन्होंने आगे चलकर पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी। पानीपत की प्रथम जो युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया था। और इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत की धरती पर भारत में बारूद और मैदानी तोपों का इस्तेमाल किया गया था, वो भी मुगल्स के द्वारा, अर्थात बाबर के सैनिकों द्वारा। बाबर के द्वारा यहाँ पर मैदानी तोपों और बारूदों का इस्तेमाल किया गया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर ने यह युद्ध जीत लिया और इब्राहिम जो लोदी थे वो हार गए और इसी के साथ लोदी वंश का यहाँ पर खात्मा हो गया। लोदी वंश समाप्त हो गई और मुग़ल जो एम्पायर था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ। इंडिया में उसकी स्थापना हुई मुग़ल वंश की। जो बाबर थे उनके जो सैनिक थे वो 12,500 से 25,000 के बीच में थे और इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो 20,000 रेगुलर सैनिक थे और 20,000 जो पीछे थे इरेगुलर सैनिक थे, जो पीछे थे, बाद में आ सकते थे मेन लड़ाई में। और 30,000 पैदल सेना थे जिनके पास सोर्ड्स थे, अर्थात तलवारें थीं, और नुकीले जो हथियार थे वो थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप 6,000 जो लोग थे, जो सैनिक थे, वो मारे गए और भी कई हज़ार मारे गए भागते हुए। जब हारने के बाद इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे वो भागते हुए मारे गए। इस युद्ध में जो बाबर के जो गन्स थे, बंदूकें थीं, बारूदें थीं और जो मैदानी तोपें थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जो मैदानी तोपें थी जब वो चली तो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। हाथियों के द्वारा इब्राहिम लोदी के सैनिक भी मारे गए। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इब्राहिम लोदी भी मारे गए और उनके साथ उनके 20,000 सैनिक भी मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी जो थे वो उनका व्यवहार अपने जो गवर्नर थे, अपने रियासत के जो गवर्नर थे, उनके साथ अच्छा नहीं था। इसलिए पंजाब के जो गवर्नर थे
उनके साथ भी व्यवहार इब्राहिम लोदी का अच्छा नहीं होने के कारण उन्हें लगा कि इब्राहिम लोदी उन्हें कहीं जेल में न बंद कर दें, उनके साथ विश्वासघात न कर दें, इसलिए उन्होंने बाबर को और इब्राहिम लोदी के अंकल ने बाबर को आमंत्रित किया इंडिया में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। तो बाबर ने भी इसे सुनहरा मौका देखकर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की और इस तरह भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी गई। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की प्रथम युद्ध की एक छोटी सी झलक। हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।